तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे और इसमें हमने कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो आज हम क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का अगला पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मोल फ्रैक्शन के बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी फुलफिल होती है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और हम इनको ये देखेंगे कि कैसे आप न्यूमेरिकली डिराइव कर सकते हो मोलैलिटी को और मोलैरिटी को, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, मोलैरिटी कुछ होता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन आपने पढ़ा होगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन में क्या रेशियो है मोल्स का और वॉल्यूम का, है ना। ध्यान से सुनना, मोल्स का और वॉल्यूम का रेशियो मैं देख रहा हूँ मोलैरिटी के अंदर। तो यदि मैं मोलैरिटी की डेफिनेशन बोलूं दोस्तों, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि मोलैलिटी जिसको कि हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं दोस्तों, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होगा, एन बाई वी होगा। क्या होगा, एन बाई वी, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आ गया। ऊपर क्या लेके चलोगे दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के आपको नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, और नीचे क्या लेके चलना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। आसान है, ये एक रेशियो है इसका, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यदि ml में गिवन हो तो 1000 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। इधर ऊपर 1000 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 1000 हो जाता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मोलैरिटी बहुत आसान है, देख लिया आपने। फॉर्मूले क्या है, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मोल्स क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये तो मोल्स हो गया हमारा, और ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये भी आप एक फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। बट इन जनरल मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस देता हूँ कि कभी भी क्वेश्चंस के अंदर ना, आप इंस्पाइट ऑफ हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूले देखो, आप उसको वहीं से डराइव करने का स्टार्ट करो, क्या बेस क्या पूछ रखा है, ऑलवेज आपको आसानी होगी। और यूनिटरी मेथड आप एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप मोल्ड कॉन्सेप्ट के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम यूनिटरी मेथड के थ्रू देखने वाले हैं सब। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके मोलैरिटी के बारे में। देखो, आपने पढ़ा होगा इन होल कॉन्सेप्ट में कि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि जब दो सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हो तो M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है। ये भी फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, वेर M इक्वल टू मोलैरिटी, V इक्वल टू वॉल्यूम। आगे देखते हैं, अब हम मोलैरिटी में क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ मिली मोल्स वगैरह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मोलैरिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ये तो हमें पता है ना, क्योंकि मोलैरिटी इक्वल टू क्या है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यानी कि मोलैरिटी क्या होगी हमारी दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गई ना। यहां से आप देखो वॉल्यूम, दैट मींस मोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अपना वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया हुआ है, नीट में ये क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। उसमें एक मोलैरिटी भी ऑप्शन था जो कि राइट ऑप्शन था, है ना। समझ में आ गया, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों होता है, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। गैसियस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी।
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद है, राइज इन टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और फॉल इन टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, है ना। आपने पढ़ा ये क्वेश्चन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर होता है। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है। चार्ल्स लॉ भी अपना यही कहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। आसान है दोस्तों, है ना। मोलैरिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिराइव कर दिया, क्योंकि मोलैरिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के, और वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो यहां से क्या निकल के आया कि मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। आ गया समझ में, क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब हम कोई भी क्वेश्चन करने जाएंगे ना, एनसीईआरटी का मैं हर एक बेस आपको समझाने वाला हूँ, एक एक चीज, उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब डील करेंगे हम एक साथ। देखो, देसी मोलर अपने को पता है 0.1 मोलैरिटी हो जाएगी, 0.1, 0.1 इसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी, कैपिटल एम। सेंटीमोलर 0.0 एम मोलैरिटी हो जाएगी, मिली मोलर 0.00 एम, है ना, और सेमी मोलर 0.5, और डेका मोलर 10। क्वेश्चन आपसे पूछेगा न्यूमेरिकली, आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। दिस इज 10⁻⁻1, दिस इज 10⁻⁻2, दिस इज 10⁻3। ठीक है, इस तरीके से याद रखना आप। समझ में आया, आसान है। तो मैं एक एक टर्म आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकली क्या होता है, आपको काफी आसानी होती है जब आपको ये टर्म डायरेक्टली पता हो। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी से बेस लेवल से उठा रहा हूं आपको। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशंस एट 50 डिग्री सेल्सियस, सेम और लेस मोर देन मोलैरिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे को क्या कह रहा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करना है मेरे को। पहले 50 डिग्री सेल्सियस था, अब 25 डिग्री सेल्सियस हो गया दोस्तों। पहले टेम्परेचर ज्यादा था, अब टेम्परेचर कम हो गया। तो एक बात बताओ, टेम्परेचर के बढ़ने से मोलैरिटी घटती है, और टेम्परेचर के घटने से मोलैरिटी बढ़ती है। तो क्या होगा, मोलैरिटी लेस होगा किसमें, 50 डिग्री सेल्सियस पे, और 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलैरिटी। समझ में आया आपको, ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से मोलैरिटी घटती है। अभी बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आसान है, मोलैरिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 1 m NaOH पूछा गया है हमसे, 1 m, तो यानी मोलैरिटी 1 हो गई। अब मोलैरिटी 1 है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मेरे पास 1 मोल NaOH है। ये क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास जब मोल 1 हो और उसका वॉल्यूम 1 लीटर हो तो मोलैरिटी भी क्या होगी। ठीक है, सॉल्यूशन को हीट करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मोलैरिटी कम होगी। आसान है ना। सॉल्यूशन को हीट करोगे तो मोला टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड ऑल्सो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दोनों सही है, अभी डराइव किया था। क्या ऑप्शन होगा, ए और बी, है ना, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए भी सही है अपना, बी भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नॉर्मेलिटी बाद में बात करेंगे दोस्तों, और एनसीईआरटी में हटा दिया गया है। ठीक है, हम पहले काम की बात करते हैं, पहले मोलैलिटी की बात करते हैं, है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इन सब में हमारी मोलैलिटी का ही यूज होगा। तो इसलिए हम मोलैलिटी के बारे में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। मोलैलिटी क्या होती है ना, फिर आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं।
मोलैलिटी क्या होती है, देखो ध्यान से। हमें ये स्मॉल, सबसे पहली चीज, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, यानी कि स्मॉल एम से आप क्या डिनोट करते हो, मोलैलिटी को डोनेट करो। सबसे पहले ये तो दिमाग में रख लो। दूसरी चीज, मोलैलिटी क्या होती है, आपके पास कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द 1 kg ऑफ द, यानी कि सॉल्यूट का मोल्स से किसको, है ना, ऊपर सॉल्यूट का मोल्स है और नीचे सॉल्वेंट का क्या है दोस्तों, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन, ठीक है। यानी क्या होगा, ऊपर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आसान है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना। अब मोलैलिटी क्या होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऊपर भी मास है और नीचे भी मास। ऊपर मोल्स है, मास का रेशियो है, कैंसल आउट हो गया, और नीचे अपना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है। जब मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो मोलैलिटी भी क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलैलिटी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। मोलैलिटी समझ में आ गया, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना, ठीक। फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, है ना, सिंपल है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, आपसे हर क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से। ये वाला फॉर्मूला याद है ना, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। क्वेश्चन करें अब, समझ में आ गया। क्या मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज मास डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन क्या पूछा है, डज मोलैलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर एंड व्हाई। नो, बिकॉज मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन द मास एंड मास डजंट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। आसान है। 1 molar aqueous solutions more concentrated than 1 molar solution। 1 molar aqueous solution क्या होता है, 1 mole of the solute in 100 ग्राम 1000 ग्राम of the solvent। 1 mole of the solute in 1000 ml of the solution। ये क्या हो गया, मोलर हो गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में मोलर गिवन है, क्या गिवन है, मोलर। दैट मीन्स ये मोलैरिटी है मेरा, ये क्या है, मोलैरिटी। जब मोलर गिवन हो ना, तो मोलैरिटी सोचो, मोलर मोलैलिटी। और जब मोलर गिवन हो ना, तो क्या सोचोगे, मोलैलिटी सोचोगे, मोलैलिटी। याद रखना ये चीज, मोलैलिटी। तो 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन, या 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड 1 मोलर क्या होता है, 1 मोल इन द 1 kg ऑफ द सॉल्यूट। समझ में आ गया। मोलर देव गिवन हो तो मोलैलिटी सोचो, और मोलर गिवन हो तो मोलैरिटी सोचोगे। फर्क क्या है, केवल आर का है, आर से एल रिप्लेस हो रहा है, मोलर एंड मोलर डायरेक्टली आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर के थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट मैंने जैसा आपको वादा किया था कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा एनसीईआरटी के A to Z बेस से उठाऊंगा और बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए चैप्टर पूरी तरह देखो और खुद ही करने बैठो। जैसे ही ये क्वेश्चन आए, वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन लिखना, या फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिख के उसको दोबारा क्या करोगे, आप सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% W/W, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ गया। दैट मीन्स हमें वेट बाय वेट का रेशियो गिवन है,
और मोलैलिटी पूछी गई है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मेरे पास क्या है बच्चों, एक सॉल्यूशन है पानी के अंदर, वो एक्वस सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट क्या है मेरा, वाटर है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। तो इसके अंदर सॉल्यूट क्या गिवन है दोस्तों, ग्लूकोज। और सॉल्वेंट क्या है दोस्तों, वाटर। तो सॉल्वेंट मेरा वाटर है और सॉल्यूट मेरा क्या है, ग्लूकोज है, ये याद रखना। तो 10% W/W का मतलब क्या है, याद है, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। दैट मीन्स सॉल्यूट का वेट कितना है, 10 ग्राम, और सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम। तो मास ऑफ द ग्लूकोज, सॉल्यूट क्या है दोस्तों, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास क्या है, 10 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास क्या है, 100 ग्राम। तो वाटर का मास कितना होगा, 100 - 10, कितना, 90 ग्राम होगा, है ना। बिकॉज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, सॉल्यूट का मास आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया। अब क्या करना है हमें, इसका निकालना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है मेरा दोस्तों, ग्लूकोज जो है ना, जो मेरा सॉल्यूट है, इस इज C6H12O6। ध्यान से देखना, सपोज ये होता है C6H12O6। अब मुझे पता है कि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 ग्राम, गिवन होगा पेपर के अंदर। बट इफ नहीं गिवन है तो याद रखना, कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम, है ना। हाइड्रोजन क्या होता है, 1। और ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, 16। तो अब कैलकुलेट करो, 6 कार्बन है, 6 × 12 प्लस 12 आपके क्या है, हाइड्रोजन है, प्लस 16 × 6 आपके ऑक्सीजन के हो गए। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा अपना, 180 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास निकल गया मेरा। अब यदि मॉलिक्यूलर मास पता है तो मोल्स क्या हो जाएगा दोस्तों, मोल्स क्या निकल के आ जाएगा, मोल्स ग्लूकोज का क्या निकल के आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 10 ग्राम, और मोलर मास कितना है, 180 ग्राम। तो मोल्स क्या आ जाएगा दोस्तों, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। दैट मीन्स 10 डिवाइड बाय 180, दिस इज 1/80। ये क्या आ गया अपना, मोल्स आ गया। और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट कितना है, 90 है, इनटू, ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने का आसान तरीका, यही मैंने कैलकुलेट भी करा है। देखो 10/180, 1/00 ये क्यों लिया, क्योंकि 100/, समझ में आपको, 90 था मेरा, 1000/90 था। तो ये तो आंसर कितना आएगा, 0.61 मोलैलिटी, मोल पर केजी। क्योंकि ऊपर क्या है, मोल, नीचे क्या है, केजी। तो मोल पर केजी, आसान है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 ग्राम of NaOH in 450 ml of the solution। कहने का मतलब है अपने को मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलैरिटी। क्या क्या गिवन है यहाँ पर, हमें सॉल्यूट गिवन है, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट। देखो दोस्तों, दिस इज सॉल्यूट, और हमें 450 ml सॉल्यूशन गिवन है। तो यदि हमें सॉल्यूट का मोल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट मेरा क्या है दोस्तों, NaOH। सोडियम का होता है भाई 23, ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल हो गए मेरे पास 40 ग्राम। तो क्या लिखोगे आप, 5/40, क्योंकि सॉल्यूट का मास कितना है, 5 ग्राम। तो मोल्स क्या हो जाएगा, 5/40, दैट इज 0.125। तो ये मोल्स निकल गया मेरा, आसान है। अच्छा, मेरे को वॉल्यूम निकालनी थी, 450 ml गिवन था मेरे पास, हमने वहां से वॉल्यूम निकाल लिया, है ना। अब मोलैरिटी निकालेंगे,
तो मोल्स को हमने किससे डिवाइड कर दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आंसर आ गया मेरा। कितना आसान था? क्वेश्चन बहुत आसान है और मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराते जा रहा हूँ, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है प्लस बेंजीन है। तो यदि मेरे पास इथेनोइक एसिड है और ये 2.5 ग्राम गिवन है और बेंजीन 75 ग्राम गिवन है, तो जो कम अमाउंट में है वो क्या सिखाया था मैंने? सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट क्या है? अपना इथेनोइक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड यानी C2H4, C2H4, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल जाएगा? 12 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 16 इंटू 2। क्या आ गया आंसर दोस्तों? 60 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4O2 क्या हो गया? 60 ग्राम, है ना। और मास कितना गिवन है? 2.5 ग्राम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 60 डिवाइड बाय 2.5। ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब इसको किससे करेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट मींस 75। ठीक है, देखो वही किया यहाँ पर। 2.5 बाय 60, आंसर क्या आ जाएगा? 0.556। कितना आसान था। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको। दिस इज बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको एज इट इज पूछे जाएंगे बोर्ड में। ठीक है, अभी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, तो आपको पता लगेगा, आप पेपर देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो आप ये जानोगे कि एज इट इज क्वेश्चन पूछते हैं एक्सरसाइज से या इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्टली पूछेगा, एनसीईआरटी का है ना। आप क्या करोगे? जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको रिवाइज करो। मोलैलिटी के और मोलैरिटी के क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी मोलैरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप क्या करो, क्वेश्चन जितने कराए हुए हैं उसको रिवाइज करो, और अगले क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे अपना मोल फ्रैक्शन। हम हमारा हो गया था, हम हेनरीज लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और रॉल्स लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर अपना हो जाएगा। थोड़ा लंबा चैप्टर है, और बेसिकली लंबा भी इसलिए भी है क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो और खुद करने का ट्राई करो, है ना। और जो भी आपको डाउट्स आएगा वो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों।